नरेंद्र मोदी क्योंकि बालाघाट पहुंचे थे, अभी वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो मेरे साथ ब्रजेश राजपूत हमारे एडिटर इन चीफ मौजूद हैं और हम अभी सुन रहे थे सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये 5 पॉइंटर्स मुझे समझ में आए। तो सबसे पहले उन्होंने बालाघाट और मध्य प्रदेश के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। निश्चित ही प्रतिज्ञा पूरे मोदी के दौरे में सबसे बड़ी खास बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि पिछले 3 दिनों में वो मध्य प्रदेश के जबलपुर आए, छत्तीसगढ़ बस्तर गए और फिर वापस बालाघाट आए। और ये वो इलाके हैं, ये वो एरिए हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया कंसोलिडेट होता है। तो उस पूरे इलाके पे अपना मोदी संदेश पहुँचा रहे हैं, मोदी तमाम बातें कर रहे हैं। मगर एक बड़ी बात उन्होंने ये जो कही कि जो हम जो पुराने चुनाव को देखने वाले लोग हैं, तो एक इंदिरा गांधी का नारा हुआ करता था, वो बार बार बोलती थी कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ और वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। तो मोदी जी ने यहाँ उस नए जुमले का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। तो इस तरीके से, और एक सबसे बड़ी बात जो तो तुमने उसको बाद में इंडिकेट किया, उसको पकड़ा भी, वो किस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया लोगों से कि जो लोग यहाँ सभा में आए हैं वो तो ठीक है, मगर जो सभा में नहीं आए उन तक उनका संदेश पहुँचाया जाए और कहा जाए कि घर घर जाइए और मेरा प्रणाम पहुँचाइए और कोई बात नहीं कही। मोदी का प्रणाम पहुँचाना ही, मोदी की बात पहुँचाना ही बीजेपी का संदेश पहुँचाना है। और इस बात को मोदी जी ने बहुत बेहतर तरीके से जनता के सामने रखा। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर उन्होंने मोदी की गारंटी की बात की। उन्होंने कहा कि मोदी जो है, वो जो परिवार है मोदी का, वो ये पूरी जनता और पूरा देश ही परिवार है। और ये लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जब भी चुनावी सभा कर रहे हैं तो लगातार ये बात कह रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि महाकाल का भक्त हूँ मैं, सिर्फ जनता और महाकाल के सामने ही झुकता हूँ। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मोदी की सबसे खास बात यही होती है कि जब वो आते हैं तो उस इलाके के बारे में बहुत स्टडी करके आते हैं। बालाघाट के बारे में उन्होंने शुरुआत में बातें की, वहाँ के जो मंदिर थे उनका जयघोष किया। फिर यहाँ के उन्होंने महाकाल की बात की। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की जनता को बता दूँ कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, सिर्फ महाकाल के आगे झुकता हूँ और अपनी जनता के आगे झुकता हूँ और बाकी किसी के आगे नहीं झुकता हूँ। मगर साथ साथ उन्होंने अपने इंडी गठबंधन पर लगातार प्रहार किए और उनको बताया कि किस तरीके से वो भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी पार्टियाँ हैं, तो उनका पूरा सफाया कर दो। एक चीज़ और जो उन्होंने खास कही कि मध्य प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की कि ऐसे लोगों को बिल्कुल क्लीन कर दो। यानी कि जो मध्य प्रदेश बीजेपी का जो कैंपेन है कि 29 की 29 सीटें इस बार जीतनी है, तो उस चीज़ को मोदी ने दूसरे तरीके से कहा कि क्यों उनको एक सीट दी जाए, उनको पूरी तरीके से क्लीन किया जाए। यानी कि यहाँ पूरी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया किया जाए लोकसभा सीटों के मुकाबले से। तो कुल मिला के मोदी ने बहुत असरदार भाषण दिया है और अपना संदेश बहुत बेहतर तरीके से आम जनता तक पहुँचाया भी है। बिल्कुल। और इसी संदेश में एक मजेदार बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब हम दिवाली मनाते हैं तो सबसे पहले फुलझड़ी जलाते हैं। और ये जो 10 साल का कार्यकाल रहा है बीजेपी का, ये केवल फुलझड़ी है। मतलब अभी दिवाली जो है, असल दिवाली तो बाकी है। देखिए, एक अच्छा नेता वही है जो लोगों की उम्मीदें जगाए, क्योंकि अब जो बेहतर नेता होता है लोगों की मनोभावनाओं से, इमोशन से खेलता है, उम्मीदें जगाता है। तो मोदी को 2 टर्म हो गए हैं, 10 साल उन्होंने शासन कर लिया है, मगर और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, इसके लिए फिर लोगों की उम्मीदें जगा रहे हैं कि अभी उनके लिए वो कुछ करना बाकी है जो अभी तक नहीं किया है। तो आने वाला वक्त और बेहतर होगा, भारत और विकास करेगा, भारत में और उन्नति और तरक्की होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी तो आपने फुलझड़ी जलाई है, मगर अभी फुलझड़ी से रॉकेट को जलाना बाकी है। तो कुल मिला के मोदी ने फिर एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है और कहा है कि बीजेपी को वोट दो, एक बार और सरकार बनाओ, फिर देखो देश और प्रदेश की तरक्की के बारे में। बिल्कुल। लेकिन अगर बात कर ले कांग्रेस की, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर भी निशाना तो साधा, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में अंतर कला है, जो तस्वीरें निकल कर आ रही है कि कई नेता और विधायक जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ ही नहीं रही है, वो खुद में ही लड़ रही है। तो ये संदेश कांग्रेस के लिए भी है कि आप अब एकजुट हो जाओ, क्योंकि विपक्ष को भी मजबूत होने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल। उन्होंने आके मैंने कांग्रेस के बारे में तो कहा है कि वो लोग बिखर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मगर सबसे बढ़िया तो उन्होंने इंडी गठबंधन के लिए कहा कि ये सारे परिवारवाद वाली पार्टियां हैं जिनके परिवार के लोग ही आगे नेता बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये इशारा कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, सबको जेल भेजेंगे, इनकी तिजोरियों से पैसे निकालेंगे। तो कुल मिला के इंडी गठबंधन पे बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया और कहा है कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं जो सिर्फ आपस में सिर्फ मुझे हटाने के लिए, यानी मोदी को के सफाई के लिए, मोदी को हटाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बाकी इनके सब के मकसद अलग अलग हैं, मगर मोदी का नाम
विकास है, जो उन्होंने दावा किया कि मोदी विकास का प्रतीक है, देश के विकास का प्रतीक है, इसलिए मुझे वोट दीजिए। तो मोदी के खास कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो जो कहते भी हैं कि तुम मुझे पत्थर मारोगे तो उन पत्थरों से सीढ़ियाँ बना के और ऊपर चढ़ जाऊँगा। तो मोदी पे अटैक करने को मोदी की खासियत है कि मोदी पे जब अटैक होता है तो उसको बहुत बेहतर तरीके से अपनी डिफेंस में उपयोग करके सामने वाले पर ही अटैक करते। तो इस सभा में भी हमको ये कई बार ये देखने को मिला। बिल्कुल, जैसे परिवारवाद की बात अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जब अब ये कहते हैं कि देश की जनता ही उनका परिवार है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से जब लालू यादव ने ये बात कही थी कि मोदी का परिवार नहीं है तो हम क्या करें, तब ये जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोलना शुरू कर दिया कि देश की जनता ही मेरा परिवार है। तो इसका फायदा भी कहीं ना कहीं अब तो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर बिल्कुल, ये लगता है उस इंडी गठबंधन की जो रैली थी पटना में, उसकी बहुत बड़ी चूक थी जो लालू यादव ने उनके परिवार के बारे में बोला। फिर पूरे बीजेपी ने उसको कैंपेन के रूप में चलाया कि मैं हूँ मोदी का परिवार। तो अब मोदी बार बार यही जाके सब लोगों को बता रहे हैं, सभाओं में जाके बता रहे हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, जो मैं तो आपके परिवार का ही व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मुझे वोट दीजिए, मुझे ताकत दीजिए। और ये लोग मुझे हटा के देश के विकास को बाधित करना चाह रहे हैं। तो निश्चित ही एक बड़ा मैसेज है। और मोदी की जो खासियत है कि वे सारे प्रहार को अपने ऊपर इस तरीके से लेते हैं कि वो देश पे अटैक हो रहा है, देश की तरक्की पे अटैक हो रहा है। प्रधानमंत्री के संबोधन का अपना एक तरीका है, बचाव का अपना एक तरीका है, और लोगों पर, अपने विपक्षी दलों पर अटैक का एक खास तरीका है, जो इस सभा में भी देखने को मिला। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस की वो जो जब भी बयानबाजी होती है कांग्रेस की तरफ से तो कई ऐसे बयान निकल कर आते हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत, हमने उनको भी सुना जब वो मोदी के सिर फोड़ने की बात कर रहे थे। इसको भी बीजेपी ने खूब अच्छे तरीके से भुनाया है कहीं ना कहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जब वहां भी दौरे पर गए थे तो उन्होंने इस पर भी जो बयान दिया था, उस पर पलटवार भी किया था उन्होंने। तो क्या लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने बयानबाजी को लेकर घिर जाती है हमेशा, और एक कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर आ जाती है इस वजह से? निश्चित ही कांग्रेस तो दरअसल वो पार्टी हो गई जिसमें अनुशासन नाम की चीज़ें बची नहीं हैं, या वो लोग अपने आप को बार बार आत्म अवलोकन नहीं करते कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं। और उनका मुकाबला एक ऐसे नेता से है जो हर उस पर अटैक को अपना डिफेंस करके सामने वाले पर अटैक करता है। तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका मुकाबला किस ऐसी पार्टी से है जो चुनाव की मशीन में तब्दील हो गई है। मोदी और बीजेपी के लोग तमाम वक्त चुनाव प्रचार की बातें करते हैं, चुनाव को कैसे जीते जाए इस पर सोचते रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। बीजेपी की बहुत अच्छी कंडीशन होने के बावजूद वो ऐसा प्रचार और ऐसी मेहनत कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो पहले दिन चुनाव लड़ रहे हैं। मगर उस सबके बावजूद कांग्रेस से समझने में बेहद कमज़ोर साबित हो रही है। उसके नेता लगातार मोदी और बीजेपी को ऐसा लगातार ऐसा मुद्दा दे रहे हैं जिसका उसका बजाय अटैक करने के मोदी उसका अपने डिफेंस से उपयोग करते हैं और जम के अटैक करते हैं, माने उसको काउंटर अटैक कहें। और कांग्रेस इस सब में बहुत पिछड़ रही है। उसका आज फिर चरणदास महंत ने फिर एक बयान दिया कि मोदी तो डिफाल्टर हैं। तो फिर जब भी मोदी पर अटैक करते हैं मोदी उसको अपने पक्ष में उपयोग करते हैं। कांग्रेस को इस सब से बचना चाहिए। मगर कांग्रेस में नेताओं की फौज बहुत बड़ी है, कार्यकर्ता बहुत कम है, और उन बड़े नेताओं पे किसी का कंट्रोल नहीं हो गया। कोई बैठ के समझ ही नहीं पा रहा कि चुनाव की रणनीति कैसे बनाना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर हमको आगे आना चाहिए। और बीजेपी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हो, नेता हो या फिर कोई दिग्गज मंत्री हो, वो लगातार यही कहते हैं कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, आप कल चुनाव करा लो। तो बीजेपी हमेशा कैंपेन मोड में कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन अगर बात करें आज की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान करने के लिए भी लोगों से अपील की है, आशीर्वाद मांगा है और ये कहा कि आप जाइए और कितनी भी गर्मी क्यों ना हो चुनाव में जो है वो पार्टिसिपेट जरूर कीजिए और वोट जरूर डालिए। इसकी भी अपील प्रधानमंत्री ने की है। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालाघाट पहुंचे थे और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और उन्होंने बालाघाट की जो प्रत्याशी है भारती पारधी और साथ ही साथ मंडला के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के सपोर्ट में उन्होंने जनसभा की और उन्होंने वहां पर लोगों से ये कहा कि आप जाएं और वोट जरूर डालें, इसकी भी अपील की उन्होंने। लेकिन आपको बताएं कि अभी यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से, यहाँ पर हमारे साथ ब्रजेश राजपूत जी जुड़े थे, हमारे एडिटर इन चीफ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, समझाने के लिए लोगों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें कही हैं और वो पॉइंटर्स भी हमने आपके सामने रखे कि किस तरह बीजेपी चुनाव को लेकर बिल्कुल तैयार है।